सम्मानित मंच, आबू शहर से पधारे हुए गणमान्य लोग और समाचार प्लस का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। इश्यूज शाम को भी मैं थाने पे बैठ के जन सुनवाई कर रहे थे और काफ़ी प्रबुद्धजन वहाँ भी मौजूद थे आबू शहर के। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारा टाइम हम लोग हमारा जाया करते हैं ठीक सिविक सेंस की वजह से। बहुत ऐसे इश्यूज में उलझे रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है और उसकी वजह से हम खुद की एनर्जी भी खराब करते हैं और जो बाकी जो सिस्टम उसकी एनर्जी भी खराब करते हैं। रिसोर्सेज कम है, आप सबको पता है। लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें काम करना है। वो अगर रिसोर्स हमारे सही तरीके से चैनलाइज हों, बहुत अच्छा आउटपुट आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। क्योंकि जो लार्जर एम है कि आम पब्लिक शांति से जिए, उसकी ज़िंदगी, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ठीक हो। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि 3 चीज़ों से आप लोग बच के रहें। अगर वो नहीं है तो आपकी ज़िंदगी ठीक चल रही है। इन 3 डिपार्टमेंट के साथ अगर आपका पाला पड़ता है तो फिर आप ट्रबल में हो। चाहे आप एज ए परिवादी आ रहे हो, चाहे आप एज ए अक्यूज्ड आ रहे हो, दोनों में दिक्कतें हैं। ओवर द टाइम जो चीज़ें हुई है वो एक तो लोगों ने अपना पेशेंस खो दिया है, बर्दाश्त करने की क्षमता हमारी खत्म हो रही है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जा रहे हैं और तुरंत अपनी कंप्लेन लिखाई और सीधा थाने में। उसमें किसी का भला नहीं है। उन ट्रिवियल कंप्लेंट्स को हम लोग भी डील करते रहते हैं, उसकी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, हमारी आधी एनर्जी उधर जाती है। 70% ऑफ द केसेस जो हम लोग डील करते हैं वो ट्रिवियल हैं। ठीक है, जमीन की लड़ाई है, आते हैं साहब मेरे जमीन पे ये कब्जा कर रहा है, वो कब्जा कर रहा है। फादर ने जमीन बांट दी, दो भाइयों को जमीन दे दिया, अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि साहब हमारा समझौता कराओ। तुम्हारे फादर ने बांट दी, वो तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही और तुम जाके थर्ड पर्सन से ये एक्सपेक्ट करे वो तुम्हारा समझौता करा दे। छोटे छोटे इश्यूज, साहब इसने कचरा डाल दिया, इसने ये कर दिया, ऐसे मुद्दे हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी खराब करते हैं। इसी की आड़ में जो क्रिमिनल्स हैं, जो प्लानिंग करके काम करते हैं, चोरी करते हैं, नकबजनी करते हैं, ठीक बॉडीली ऑफेंसेस करते हैं, उन लोगों पे हमारी एनर्जी फोकस करने का टाइम नहीं बचता। दूसरा, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम लोग ये रखते हैं कि साहब कोई बाहर से कोई ठीक है फरिश्ता आएगा और वो हमारी सारी दिक्कतें दूर कर देगा। ये जो थॉट है, ये कोई नहीं आएगा बाहर से आपकी दिक्कतें दूर करने के लिए। आपकी समस्या, उसका सोल्यूशन भी आप लोगों के पास है अगर आप चाहो तो। सुपर इम्पोज्ड किया हुआ सोल्यूशन ज़्यादा दिन ठहरता नहीं है। एक सिंगल मैन क्रिएटेड जो एक सिस्टम स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। वो आदमी आया, एक बहुत अच्छा ऑफिसर आया, उसने पेन लिया, उसने चीज़ ठीक की, उसका ट्रांसफर हुआ, वो सिस्टम भी साथ चला गया, क्योंकि वो उस द्वारा उसकी मेहनत से उसने खड़ा किया। अगला ऑफिसर आया, उसकी प्रायोरिटी अलग है, वो सिस्टम सारा का सारा कोलैप्स हो गया, वो जीरो हो गया। सिस्टम वो सस्टेन करेगा जो खुद लोग लेके आते हैं कि हमें ये चाहिए, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। ये लोग वो अगर आप तैयार करोगे अपना, उसमें आप पुलिस प्रशासन की मदद कि साहब आप हमारी ये हेल्प कर दो और हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, तो चीज़ें ठीक होती हैं। कल्चर लोग बिल्ड करते हैं, कल्चर सिस्टम डेवलप नहीं करता है। ऑफिसर बेस्ड सिस्टम नहीं चलते हैं। जैसा मैं एग्जांपल दे रहा था, इंदौर सब इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर है, क्यों है? तो प्रशासन ने नहीं बनाया उसको लोगों ने बनाया। उन लोगों ने ठान लिया कि इंदौर शहर हमारा नंबर 1 चलना चाहिए, ये ठीक रैंकिंग में नंबर 2 नहीं आना चाहिए, हम लोग हमारे शहर को साफ रखेंगे। वो ठीक हुआ तब प्रशासन ने उनकी हेल्प करनी स्टार्ट की कि नहीं यार, लोग तैयार हैं, पैसा एनर्जी इस साइड चैनलाइज करो। तो ये जो एक हमारी थॉट है कि बाहर से कोई आएगा हमारी दिक्कतें दूर, क्योंकि देखो क्रिमिनल्स 1% है, 1% क्रिमिनल हैं। ऐसा क्या हो गया सिस्टम में कि वो 1% क्रिमिनल्स भारी पड़ रहे हैं हम पे।
क्योंकि हम 99% लोग ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं। हम लोग ओवरऑल जो एक इकोसिस्टम डेवलप करना उसके साथ हमारा कोई ध्यान ही नहीं है, हमारे को मतलब ही नहीं है। वो जब तक हम लोग ठीक नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं सुधरेगी। कहीं भी चले जाओ, कहीं आप जन सुनवाई कर लो, कहीं आप रात्रि चौपाल में चले जाओ, हर आदमी साहब वो हमारे यहाँ गश्त पड़वा दो, हमारे यहाँ गश्त नहीं हो रही साहब, गश्त आती नहीं है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। मेरे पास थाने में 30 आदमी है, 40 आदमी है, उनकी काम करने की उनकी एक लिमिट है। मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ सकता। वो ऑलरेडी 14 घंटे काम कर रहा है, जो मतलब एवरेज डेटा है, जो साइंटिफिक डेटा है, जो हमारी ब्यूरो ऑफ रिसर्च का डेटा है कि हर पुलिस वाला एवरेज स्टेट में 16 से 14 घंटे वर्किंग है। उसके बाद भी लोगों को ये लगता है ये काम नहीं करते। वो मतलब इसलिए तंग है, उसको लगता है कि मेरे से और कितना काम करवाओगे। 14 घंटे रेगुलर काम करना, कैन यू बिलीव? क्या आपकी बॉडी अलाउ करती है ये? फिर वो धीरे धीरे अपने आप को एक लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे सेट कर देता है कि मैं इतना सा काम कर लूं, मेरे को ठीक है ऊपर से भी गाली नहीं पड़ेगी और बस मेरा काम चल रहा है। फिर वो आदमी ठीक है धक्का मारने लगता है खुद को। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे मैं थाने में भी बात कर रहा था कि सारी एक्सपेक्टेशंस पुलिस से हैं। साहब ये नहीं हो रहा, ये हो गया, यहाँ साहब ये हो गया, रास्ता वो हो गया, वो हो गया, साहब रात को शराब बिक रही है। हर मतलब 50% डिपार्टमेंट का काम अब हमारे माथे आ गया है। तो ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो एज ए एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देखो। ट्रैफिक पे आपको पुलिस वाला दिखता है, और कहीं दिखे नहीं दिखे, 2 आदमी दिखते हैं, 3 आदमी दिखते हैं, 4 आदमी दिखते हैं, उसको एक बार अपनी गाड़ी रोक के थैंक यू बोल दो। उसका नाम उसकी नंबर प्लेट लगी हुई है, उसको बोल दो रामलाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू। 5 दिन आप लगातार उसको थैंक यू बोल के देखो एक बार, उसकी वर्किंग में आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। उसके अंदर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी कि यार मैं, अब उसको लगता है मैं पूरे दिन शहर का धुआं पी रहा हूं, मतलब किसी को कोई मतलब ही नहीं है मेरे से। उसको आपने थैंक यू बोल दिया तो उसको लगेगा यार लोग मेरे काम को देखते हैं, मेरे काम को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो उस काम की सीरियसनेस देखना आप। अभी वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, थैंकलेस एनवायरनमेंट में, उसको लगता है कि सारी जगह से गाली खा रहा हूं मैं। घर पे फोन आता है वाइफ का, घर आना है कि नहीं मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, अगर बोल दिया तब कोई कांड हो गया तो यहां भागना है। मतलब उसका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो इतना मतलब अनस्टेबल है, यू वॉन्ट बिलीव। उस एक तो होता है ना, आपको पता ही मेरे को आज ये काम करना है, मैं सुबह जाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये उसको पता ही नहीं है। उसको ये नहीं पता है तेरे को काम क्या करना है। आज तू यहां बैठ जा, आज तू कोर्ट चला जा, आज वहां ये हो गया, आज यहां मर्डर हो गया, वहां लड़ाई होगी, वहां तामील कराने चला जा, फलाने जगह चला जा, वहां पे मुलजिम उठाने जाना है। उसको पता ही नहीं है। इतने अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस में काम करना आदमी के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ट्रॉमा देता है। बोल किसी को सकता नहीं क्योंकि आदत होगी है सबकी सुनने की। 70% फोर्स बीमार है हमारी। तो एक छोटा सा निवेदन मेरा ये है कि आप थैंक यू बोलना चालू करो। हमने पूरी साइकिल ही नेगेटिव कर दी है। चोरी होगी तो उसकी न्यूज आएगी इतनी बड़ी, चोरी खुलेगी तो न्यूज आएगी इतनी सी। क्यों? यह चीज आपने नोटिस की होगी, अखबार में शहर में हुई चोरी, रात को चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, ये, और जब वो खुलेगा तो साइड में 4 लाइन में बिल्कुल एक पतली सी एक लीरी आएगी उसकी। क्यों? ऑलरेडी पुलिस का काम है वो एक नेगेटिव जोन में काम है। उसका इंटरेक्शन जो है आम पब्लिक के साथ, उसका हमारा जो काम है वो काम ही नेगेटिव है। आम आदमी की जिंदगी में हम लोग इंटरफेयर करते हैं। आप लोग गाड़ी पे जा रहे हो घूमने अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, हम रोक लेंगे, ला भी तेरा लाइसेंस दे, दिखा तू। उसके बाद उसकी जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी रूड होगी। वो रूड इसलिए होगी कि उसको घर जाना था, ठीक है एसपी साहब का मैसेज आ गया 7 से 11 नाकाबंदी करोगे,
तो अंदर से वैसे चिढ़ा हुआ है कि साले एसपी ने खून पी लिया। फिर वो आपसे रूड से बात करेगा, बोला आप अपना लाइसेंस दिखाओ, फिर आप आर्ग्यू करोगे कि आप फैमिली के साथ हो। तो जो पुलिस और जो पब्लिक का जो एक इंटरेक्शन स्पेस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और जैसे ही नेगेटिव न्यूज छपती है पुलिस की, तो मतलब हर आदमी के अंदर से निकलती है, आहा ये ठीक हुआ। उसके अंदर एक सैडिस्ट प्लेजर फील होता है हम लोगों को, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन पुलिस के साथ नेगेटिव है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है। आज भी थाने में जाने से लोगों को डर क्यों लगता है? थाने उन्हीं के लिए तो खुले हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ये सोचते हैं कि यार कोई हमारे को वो मिल जाए, ठीक है, सीएलजी मेंबर मिल जाए, कोई ठीक ठाक आदमी मिल जाए जिसको साथ लेके थाने चले जाएं। ये है नहीं है। आप शांति से थाने में क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि एनवायरमेंट स्पेस जो क्रिएट है, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो सारा नेगेटिव है। उसको ठीक करने की जरूरत है। उसकी जो पहली शुरुआत है वो आपके थैंक यू से। जो कांस्टेबल आपको दिखे, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे वो नहीं कर रहा हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, आप उसको थैंक यू बोलना स्टार्ट करो कि सर आप बहुत अच्छा काम करते हो, खत्म। उसका नाम दिख जाए नेम प्लेट पे, उसका नाम लेके बोल दो, आपको 5, 7, 10 दिन में फर्क दिखेगा। बाकी जो इश्यूज हैं आप लोगों ने रेज किए हैं, वो उन लोगों पे हम लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। टाइम लगता है चीज़ों को ट्रैक पे लाने में, और आ जाएंगी। कोई बहुत भारी भरकम इश्यू नहीं है। कुछ बच्चे हैं, जैसे 007 गैंग का भी बार बार आ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, छोटे बच्चे हैं, 14 साल, 15 साल, 16 साल, जो आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हैं। अभी हम एक एनजीओ है जनचेतना के साथ भी हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं उनके रीओरिएंटेशन का, ताकि उनको वहां से निकाल के हम लोग स्वीप कर पाएं इस साइड में। पर ये अकेला ठीक पुलिस नहीं कर सकती है, इसमें सब लोगों की जरूरत है। एक माइंड मेकअप करने की भी हमारे को जरूरत नहीं है कि यार ये लोग यही कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, नहीं। उनके अपने कुछ अलग इश्यूज हैं, पर अगर हम सब लोग मिलके उसको एड्रेस करेंगे, उस चीज पे थोड़ा सा सोचेंगे, और एक अपनी जो आपकी खुद की सिक्योरिटी है उसका आप लोग, अब जैसे छोटा सा काम है, आपने कोई अपने टेनेंट रख लिया। अभी आबू शहर में पिछले 3-4 महीने में 4 या 5 नकबजनी हुई है। नकबजनी मतलब रात को घर में, वो भी ट्रैक डाउन कर लिया, 2-3 दिन में पेपर में आ जाएगा, आप लोग उसको देखोगे। चोर कौन है, नकबजन कौन है, जिसको आपने घर किराए पे दिया हुआ है। हम लोग ये वेरीफाई क्यों नहीं करवा रहे कि हम जिसको मकान किराए पे दे रहे हैं कौन है वो आदमी? छोटी छोटी चीजें हैं, हमारी सिक्योरिटी, हम सेफ हैं कि नहीं है, इसको देखना हमारी भी तो जिम्मेदारी है, या नहीं है? इसलिए आप लोगों का शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, पूरे इंडिया से लोग आते हैं घूमने के लिए। ज़्यादा बड़ी बात मैं करूंगा नहीं, तो इसको और अच्छा बनाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग इसमें सपोर्ट कर देंगे। आप लोगों की तरफ से हमारे को सपोर्ट आएगा तो हमारा भी मन करेगा कि नहीं यार, लोग बहुत मोटिवेटेड हैं, वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, अपने भी चलो। वरना इस मतलब होपलेस एनवायरनमेंट में होता क्या है कि आदमी स्ट्रगल करता है, फाइट करता है, बोले यार कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी का, वो अपना नौकरी की टाइम पास किया और ट्रांसफर हुआ और चला गया। शहर आपका है, मेरा नहीं है। आप लोगों को यही रहना है। तो उसका थोड़ा सा ओनस आप लोग अपने हाथ में उठाओ। हम लोग तैयार हैं सपोर्ट के लिए, वी विल डू इट। और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आप लोग यहाँ क्रिएट कर सकते हो। अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत सेफ और शांत जिला है ये। छोटे मोटे क्राइम हैं, बहुत बड़ा क्राइम, बहुत बड़े उसमें अभी तक ये जिला नहीं गया है। और हम लोग इसको यहाँ बचा लें, इससे और अच्छे की साइड ले जाएं, और हमारा पूरा प्रयास है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। और एक बार फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।